अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है, किनके लिए है? ये अंततः घूम फिर करके उन व्यापारियों, उन व्यवसायियों, उन पूंजीपतियों के हित के नाम में आ जाती है जो पत्रकार से जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं। निश्चित रूप से कुछ पत्रकार भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने में कोई कमी नहीं, जैसा देश वैसी भैंस वाली कहावत करके मालिकों से मिले हैं और सत्य के प्रति आग्रह नहीं करते हुए अवसर के प्रति अपने आग्रह के कारण वे बड़े बड़े पूंजीपति भी हैं, भोपाल में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। किंतु आज सब में बड़ा प्रश्न यह है कि यदि मूल्यों को सुरक्षित रखना है, सत्य के मूल्य को सुरक्षित रखना है, तो इस प्रकार के पूंजीपतियों के हाथ में जो अखबार है उसके माध्यम से तो नहीं हो सकता, किंतु वो हो सकता है। मैंने पहले भी एक बार हमारे मित्रों से बात हो रही थी तो कहा था यदि सारे पत्रकार जो श्रमजीवी हैं एकजुट हो जाएं, इस प्रकार के उदाहरण भी हैं। झारखंड में भी एक अखबार निकलता है कि सब एक प्रकार से मिलकर के अपनी सामूहिक पूंजी से, अपने सामूहिक प्रयत्न और परिश्रम से अपना अखबार निकालें तो निश्चित रूप से उसमें समाज का भी सहयोग मिलेगा, शासन का भी सहयोग मिलेगा, मगर इसके लिए चाहिए कि हम क्या छोड़ने को तैयार हैं। क्या हम अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार हैं? क्या हम अपने स्वार्थ को छोड़ने को तैयार हैं? या जैसे अभी एक चैनल के मामले में हुआ कि जो सबका स्टिंग ऑपरेशन करते थे उनके संपादकों का स्टिंग ऑपरेशन 100 करोड़ रुपए मांगते हुए हो गया। हम बड़ी गर्व से बात कहते हैं कि हम सबको आईना दिखाते हैं, मगर ये स्थितियां आई हैं कि जिनमें आईना उल्टा भी हो सकता है और आईना हमें भी दिखाया जा सकता है। ये एक प्रक्रिया के तहत अगर हम देखें तो जो परिवर्तन का एक दौर चल रहा है, ये जो एक घटना में आईना हमारे सामने आया है, इससे संभल करके, इससे सचेत होकर के हमें अपनी कोई ऐसी योजना नहीं बनानी होगी जिसके माध्यम से हम सत्य को उद्घाटित करने के लिए कोई अपना काम शुरू कर सकें, अपनी चीज कर सकें और उससे हम आगे तक एक पत्रकारिता में अच्छा मैसेज दे सकें। मैं मानता हूं कि आज स्थितियां पत्रकारिता में बहुत अच्छी नहीं है। पूंजीकरण ने इसको लगभग बर्बाद की स्थिति में ला दिया है। आज आप टीवी चैनल पे देखिए, इस देश में कितने ग्रामीण रहते हैं। ये देश गांव का कहा जाता है। आपके टीवी चैनलों पे क्या होता है? गांव वहां से बिल्कुल नदारद है। एक तरफ अभी एक रिपोर्ट आई थी, 15 साल के भीतर 2500 किसानों ने आत्महत्याएं की, और जिस महाराष्ट्र में आत्महत्याएं की उससे बहुत दूर पे हमारे टीवी चैनल और हमारे अखबार नहीं थे। क्योंकि जब ये आत्महत्याएं इधर हो रही थी, हमारे यहाँ के टीवी चैनल कोई ऐश्वर्या राय के ब्याह की बात कर रहा था, कोई सलमान खान के नृत्य की बात कर रहा था। इस प्रकार क्या हमारे समाज को दिया जा रहा है और क्या हो रहा है? पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहना सब में पहले यूरोप में शुरू हुआ था, और वो इसलिए हुआ था कि वहां जो सामंती शासन था, वहां जब नए रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं शुरू हुई तो समाज के सारे सरोकारों के लिए वहां के अखबारों ने संघर्ष किया था, और समाज का वो वर्ग जो कहीं नहीं जा पाता था, अखबारों के पास जाकर के और अखबारों के माध्यम से अपनी बात कहता था, और तब वहां पहला एक जुमला शुरू हुआ था कि चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। मगर वहां भी दुर्भाग्य वही हुआ है। आज वहां कई ऐसे अखबार निकलते हैं जिनमें समाचार नहीं रहते, कथाएं रहती हैं। समाचार सत्य के केंद्र में पहुंचता है, मगर समाचार को हम कथाएं बना देते हैं। और कथाएं क्यों बनाते हैं? उनके साथ नकली असली चीजें क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि आज सब में बड़ा कंपटीशन ये है कि मेरा टीआरपी कितना है, तेरा सर्कुलेशन कितना है। ये टीआरपी और सर्कुलेशन की इस भागदौड़ ने पत्रकारिता की जो वास्तविक आत्मा थी उस पर बड़ा प्रहार किया है, और ये यही नहीं हुआ है। अभी रूपर्ट मर्डॉक का केस हुआ था,
आपने देखा होगा, बहुत बड़ा मीडिया मुगल कहलाता था। नैतिकता के सारे मानदंड, चाहे वो उसको बर्बाद करें, चाहे हमारे यहाँ का एक टीवी चैनल बर्बाद करे, ये सब मानदंड धीरे धीरे गिरते और टूटते जा रहे हैं। मगर केवल इनको देखते रहने से कुछ नहीं होगा, केवल करते रहने से कुछ नहीं होगा। हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि सब मेरे छोटे भाई की तरह हैं और सब पत्रकार हैं, हमें कहीं ना कहीं संकल्प के साथ आगे होना होगा, कुछ करना होगा। और एक पत्रकार कुछ नहीं कर सकता। आज के जमाने में अखबार निकालना या कोई टीवी चैनल को चलाना, ये सब में कठिन कार्य हो गया है। कुआं जरूर है कि जब खोदोगे तब तक तो ठीक है, जब वो पानी देता है तो फिर बहुत पानी होता है। जितने भी अखबार के मालिक हैं, पहले अखबार अपने निकालते थे, उसके बाद उस अखबार के दम पे लोग बड़े बड़े व्यवसाय, बड़े बड़े धंधे और बड़े बड़े लाइसेंस और बड़े बड़े टोपे चलाते। तो विचार केवल ये करना है कि क्या हम अपनी पत्रकारिता के लिए कुछ कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम कितना त्याग कर सकते हैं, कितना स्वयं को समर्पित कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे जीवन में कभी भी सरकार से, जब तक मैं संपादक था, सरकारी आवास नहीं लिया। मेरी पत्नी लेक्चरर थी, उसके नाम से जो मकान था पहले, क्योंकि मुझे मालूम था कि जिस रोज मैं सरकार से मकान ले लेता हूँ या सरकार से कोई सुविधा ले लूंगा, उस रोज स्थिति ये होगी कि मैं जो लिख सकता हूँ, क्योंकि उस समय मैं स्वतंत्र रूप से लिखता था, मैं जो लिखता था मेरे एक शब्द को इधर से उधर कोई नहीं कर सकता था। जिस रोज मैं वो लिख दूंगा, परोक्ष रूप से मेरे अवचेतन मन में एक प्रकार के एहसान की भावना आ जाएगी, और फिर मैं अपने इस प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं